महाराज अत्रि मुनि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध हुए और उन्हीं बुध के महाराज इला हुए, इली के पुरु हुए महाराज नहुष हुए। उन्हीं महाराज नहुष के महाराज याति हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट प्रयागराज इलाहाबाद की राजा है। इधर महाराज विश्वप्रभा की नगरी में महाराज गुरु शुक्राचार्य थे, जो महाराज विश्वप्रभा के गुरु हैं। उनकी बेटी है जिसका नाम है देवयानी, और विश्वप्रभा की बेटी है जिसका नाम है सर्विष्ठा। दोनों में बड़ी मित्रता हो गई। जब दोनों में बड़ी मित्रता हुई, एक दिन देवयानी कहने लगी, बहन क्या ना आज गर्मी बहुत तेज है, आज तो मन ऐसा कर रहा है, क्यों ना कहीं सरोवर में स्नान को कराएं। कहा बहन मन मेरा भी कर रहा है। आज दोनों देवयानी सर्विष्ठा आज स्नान करने के लिए चली। देखा जैसे ही सरोवर पर पहुंची, कपड़ों को उतार के पार पर रख दिया, आज स्नान करने लगी। तब तक भोले बाबा पार्वती मैया को साथ लेके उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और जैसे ही देवयानी ने भोले बाबा के डमरू की आवाज को सुना, कहा बहन ऐसा प्रतीत होता है कि भोले बाबा आ रहे हैं, और जो को भोले बाबा रुक गए तो हम तुम तो पानी में गोटा लगाए लगाए मर जाएंगे, क्यों ना जल्दी से निकल जाए। आज दोनों बेटी जैसे निकली तो लेकिन कपड़ों में पच्छांतर हो गया। सर्विष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के कपड़े सर्विष्ठा ने पहन लिए। जैसे ही भोले बाबा निकल गए, सर्विष्ठा कहने लगी, बहन तुमने हमारे कपड़े पहन लिए। देवयानी कहने लगी, बहन तो क्या हुआ, तुमने भी तो हमारे पहन लिए। लेकिन कहा राजा की बेटी कहने लगी, बहन तुम तो अपनी औकात भूल गई। तुम्हारा पिता हमारे यहाँ रहते, लेकिन तुम तो अपनी औकात भी भूल गई। देवयानी कहने लगी, बहन हम तुम आपस में मित्र हैं, सहेली हैं, क्या हो गया। याद तक कि बातों बातों में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ परीक्षित महाराज जैसे चिड़ैया ना लड़ जा ऐसे। याद तक कि देवयानी को सर्विष्ठा ने कुआं में ढकेल दिया। जब कुआं में ढकेला और लौट के अपने नगर के लिए चली आई, किसी को बताया नहीं। इधर महाराज याति घोड़ा पे सवार होकर चले, उसी रास्ते से जा रहे हैं। जैसे देवयानी ने घोड़ा की टापों की आवाज को सुना, आज कुआं से आवाज लगाने लगी, ओ घोड़ा वाले, घोड़ा वाले। और जैसे ही महाराज याति ने आवाज को सुना, चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज घोड़ा को रोक दिया, और जैसे ही घोड़ा को देखा, रोका, रोक के कुआं के पास में गए तो देखा देवयानी बड़ी बड़ी रो रही है। महाराज याति ने पीताम्बर को लिया और जाके पीताम्बर को जैसे डाला, कुएं से बाहर देवयानी को निकाला है। कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहाँ रहती हो। देवयानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा राजा मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य। याति कहने लगे, तो तुम हमारे गुरु की बेटी हो। का भला कुआं में क्या कर रही थी।
क्या मरने के लिए आई थी? कहा नहीं, मेरी सच्ची सहेली मुझे कुआं में डाल गई। कहा तुम नहीं जानती, कभी भी ऐसी गंदी लड़कियों के साथ खेलने के लिए मत आना। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम याती है, हम इलाहाबाद सम्राट। जाके कह देना आज महाराज घोड़ा में एड़ लगाई, सोई महाराज देवयानी ने कलाई को पकड़ लिया। कहा महाराज कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? क्यों ना तुम मेरे साथ विवाह करो? तुम गुरु की बेटी हो, फिर तुम ब्राह्मण की बेटी हो। कहा हम क्षत्रिय, ऐसा होना असंभव है। लेकिन देवयानी हट पकड़ गई। कहा महाराज तुम नहीं जानते, हिंदू धर्म में मर्द एक ही बार कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ता है। तुमने मेरी कलाई को पकड़ा है, आज छोड़ के जा रहे हो। आज समझा कि देवयानी कहने लगी महाराज तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और समझाई कि बोली अरे बाई छुड़ाई जाता हो निवल जाने की अरे बाई छुड़ाई जाता हो निवल जाने की तो का महाराज तुम अपनी दुल्हनिया बनाई भोले राजा जी तुम राजा जी तुम आज मेरी मानो मेरे राजा तुम मोरे भमैया हिलिया बोले राजा जी तुम आज देवयानी कहने लगी महाराज क्यों ना तुम मेरे साथ विवाह करो। महाराज याती कहने लगे ऐसा होना संभव है क्योंकि तुम ब्राह्मण की बेटी हो, हम क्षत्रिय हैं। आज महाराज बाएं को चुड़ा के आगे के लिए चले गए। आज जैसे देवयानी महलों में पहुंची, गुरु शुक्राचार्य को सारा वृत्तांत बताया। शुक्राचार्य ने विश्वकर्मा को पास में बुलाया। कहा राजन अब हम तुम्हारे नगर में नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारी बेटी ने हमें भिखमंगा बताया है। विश्वकर्मा कहने लगा राजन अरे बेटी नादान है, गलती होगी। कहा हम रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या कि जिस समय अपनी बेटी का विवाह करूं उस समय तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ दासी बन के जाए तो हम रहने के लिए तैयार हैं, न अन्यथा अब हम तेरी नगर में नहीं रहेंगे। विश्वकर्मा कहने लगा गुरुजी मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है,
इधर सारा वृत्तांत बताया। अगर याती महाराज नहीं आते तो मैं तो मर जाता। आज याती महाराज को बुलवाया। जब याती महाराज को बुलवाया है, सारा वृत्तांत पूछा। देवयानी कहने लगी, पिताजी शादी करूंगी तो उनके साथ करूंगी, लेकिन इसका कारण था हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, क्योंकि देवयानी को भी श्राप था। इधर देवताओं के गुरु थे बृहस्पति महाराज, उनके पुत्र थे कच्छ, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। आज कच्छ महाराज विद्या सीखने के लिए कहाँ चले? गुरु बृहस्पति के यानी शुक्राचार्य के पास। इधर देवयानी भी है, तो देवयानी मोती तो भैया गए, लेकिन दिल में कच्छ अलग विचार। जब विद्या को निपुण सीख लिया कच्छ महाराज ने कहा, गुरुजी अब मैंने विद्या को सीख लिया है, अब हम घर जाना चाहते हैं। जब कच्छ महाराज घर को चले तो देवयानी ने कलाई को पकड़ लिया, कहा तुम मेरे साथ विवाह कर लो। कच्छ कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे तुम गुरु की बेटी हो, मेरी बहन हो, मैं शादी नहीं कर सकता। कहा तुम शादी नहीं करोगे तो मैं श्राप देती हूँ। जो भी मेरे पिता ने तुम्हें विद्या सिखाई है, मेरी सीमा जैसे ही बाहर निकलोगे सारी विद्या निष्फल हो जाएगी। आज कच्छ रो पड़े, कहा मेरे सारे जीवन की मेहनत थोड़ी देर में चली गई। कच्छ कहने लगा, तुमने श्राप दिया है, लेकिन मैं भी श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई तुम्हें ब्राह्मण जाति का विवाह करने के लिए नहीं आएगा। विवाह होगा तो तुम्हारा क्षत्रिय वंश में होगा। उसी समय कच्छ ने अपने पिता बृहस्पति को वहीं गुरु शुक्राचार्य के पास में बुलवाया, सारी विद्या का अध्ययन कराया है। महाराज बृहस्पति के गुरु कौन थे? कच्छ महाराज, क्योंकि विद्या को सिखाया। यही श्राप था, इसलिए देवयानी का विवाह महाराज याती के साथ हुआ। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परिषद, महाराज शुक्राचार्य ने याती को बुलवाया है, याती के साथ देवयानी का विवाह किया। महाराज शुक्राचार्य समझा रहे, याती विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है, जो हमारी बेटी के साथ दासी बन के जा रही है उसे दासी का ही दर्जा देना। लेकिन अगर तुमने कुछ अलग समझा तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। शर्त मंजूर है। विधि विधान वाला आज देवयानी का विवाह महाराज याती के साथ में हुआ। इधर महाराज याती इलाहाबाद आए हैं। एक महल में तो देवयानी रहे और अलग महल में सर्विष्ठा रहती है। धीरे धीरे समय बीता गया। इधर एक दिन महाराज घोड़ा पे सवार होकर चले, बढ़ते चले जा रहे हैं तो देखा सर्विष्ठा छर्जे पर केस सुखा रही है। और जैसे ही सर्विष्ठा ने महाराज याती को देखा, हाथ का झाला दिया, कहा इधर आओ। महाराज याती चले गए, पास में बिठा लिया, कहा महाराज एक बात बताओ, जो शादी में दहेज मिलता है उसका अधिकार किस पर होता है? का दूल्हे का। जो प्रधान जी, जो शादी में सामान मिलता है वो लड़के का ही तो अधिकार होता है। तो मैं काय में मिली हूँ, दहेज में तो आई हूँ। आज महाराज याती फंस गए। आज जैसे फंसे का तो तुम चिंता मत करो,
आज रात को रुके उसी पंछा मैया सर्विष्ठा भी गर्भवती हुई है। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर मैया देवयानी के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए और सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालक पैदा हुए। जब 3 बालक पैदा हुए, देखा एक दिन महाराज गद्दी पर बैठे तो देवयानी के बालक उधम मचाते। महाराज याति कहने लगे, देवयानी तुम्हारे बालक बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन वो, और जैसे वो कही सुई देवयानी कहने लगी, कौन वो, किसके? और जी समय तो बहुत जल्दी जाती है परिचित महाराज। हाँ, माता बहने बहुत जल्दी समझ जाती है। कहा बताओ कौन वो? आज महाराज याति चक्कर में पड़ गए। कहा वो सर्विष्ठा था। और जैसे ही सुना तो देवयानी के होश उड़ गए। कहा तुमने मेरे पिता के वचन को तोड़ा है। रोती हुई चली। इधर महाराज शुक्राचार्य के पास में देवयानी पहुंची है। सारा वृत्तांत बताया। कहा पिताजी तुम्हारे वादे को महाराज ने तोड़ा है। आज क्रोध में आकर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। कहा ओरे राजा, तूने मन में आके मेरे वादे को तोड़ा है तो आज से तुझ पर बुढ़ापा आ जाएगा। अब तो महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। जब याति पर बुढ़ापा आया, देखा अब तो मैया देवयानी पे जवानी है और याति महाराज पे बुढ़ापा है। कुछ दिन बाद देवयानी गई। कहा महाराज अब जीवन चले तो चले कैसे, इसका कोई युक्ति विचारो। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पक्षांतर हो सकता है। अगर तू त्रिवसु ध्रुव अनु पुरु जो 5 पुत्र हैं, जब सबसे कहा, बड़े वाले से कहा, बड़े वाले ने भी मना कर दिया। यदु से कहा है। जब कहा तो यदु ने कहा महाराज मैं जवानी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुमसे ही लड़कपन मिला है, तुमसे ही मुझे जवानी मिली है। आज जब जवानी दी है, बुढ़ापे को लिया। कुछ दिन तक महाराज याति ने राज किया। राज करने के बाद अपने बेटा यदु को राजा बनाया। उन्हीं यदु से याति वंश चला।